10 इंच पर एक निशान कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका शोल्डर कितना आ रहा था, तो यहाँ पर हमें इसका शोल्डर 5.5 इंच लेना है, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर इस तरह से निशान कर लेंगे। देखिए इसका आर्मोल लेना है हमें 5.5 इंच। बच्चों का है तो बच्चों में 5.5 इंच ही आता है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारी चेस्ट कितनी थी, तो यहाँ पर हमारी चेस्ट थी 20 इंच। 20 का चौथा भाग लेना है 5, प्लस इसमें हम 2 इंच मिलाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए सेम इसी तरह से हमें वेस्ट का भी लेना है। वेस्ट हमारी 20 आ रही थी, 20 का 5 5 2 इंच मिलाएंगे, तो यहाँ पर भी 7 इंच होगा। बच्चों का तो सेम ही होता है, वेस्ट और चेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.25 इंच पर मार्किंग कर कर यहाँ से हमारा आर्मोल शेप ले लेंगे इस तरह। देखिए प्लस यहाँ पर हम आधा इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पर हमारा नेक का नाप ले लेंगे, तो यहाँ पर हमें नेक कितना रखना है, 2.25 इंच। यहाँ पर हमें रखना है 4.5 इंच। देखिए, और यहाँ से हमें हमारी नेक की शेप ले लेनी है इस तरह से। देखिए अब यहाँ से इतना हम डाउन जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें 4 इंच पर नाप लेना है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, क्योंकि इतना तो हमारी सिलाई में चला जाएगा दोनों तरफ। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यहाँ हमें 4 इंच पर 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से। अब यहाँ से देखिए इस तरह से अंग रखा के हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए कट कर लेना है। यहाँ पर तो आपको डोरी लगानी है, वो मैंने आपको स्टिचिंग में सब दिखाया है। यहाँ पर अगर आप चाहे तो पाइपिंग या कुछ लगा सकते हैं। अब मैं इसका घेरा का नाप दिखा देती हूँ। हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है, बैक पार्ट की कटिंग भी आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो सेम हमें इसी तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें 10.5 इंच पर इस तरह से निशान कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान करना है। यहाँ पर हमारा आर्मोल शेप भी हमें 5.5 ही लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जैसे फ्रंट पार्ट में लिया, अब इसी तरह से 7 इंच लेंगे। नीचे की तरफ भी 7 इंच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आर्मोल शेप ले लेंगे हल्का सा इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधा इंच हम डाउन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान करेंगे। यहाँ पर हमारा 1 इंच का आएगा, तो यहाँ पर 1 इंच करेंगे इस तरह से, राउंड शेप ले लेंगे। देखिए, और यहाँ से इस तरह से डाउन जाएंगे। अभी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी 31 इंच आ रही है। ऐसे हमें 2 पार्ट निकाल लेने हैं, और इसकी इस तरह से देखिए, इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर हमें करनी है।